27 दिसंबर 2019 सलमान खान का बर्थडे। इसी दिन वो फिर से मामा बने। उनकी बहन अर्पिता खान और आयुष शर्मा के घर पैदा हुई एक बेटी। खबरों की माने तो सलमान ने अपनी बहन से एक खास तोहफा मांगा था, तो तोहफे के रूप में उन्हें मिली आयत। यही नाम है अर्पिता की बेटी का। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक अर्पिता और आयुष चाहते थे कि उनकी बेटी 27 दिसंबर को ही पैदा हो। हालांकि अर्पिता की ड्यू डेट दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते के बीच पड़ रही थी, इसलिए दोनों पति पत्नी ने मिलकर तय किया कि बच्चा 27 दिसंबर को पैदा करेंगे। एक खास दिन पर बच्चा पैदा करने की चाह बड़ी आम है। कई लोग ऐसा करना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के चलते या किसी दिन की खास अहमियत के कारण। पर क्या आप बच्चे की डिलीवरी कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर आशा शर्मा और डॉक्टर मीनाक्षी आहूजा से। डॉक्टर आशा शर्मा रॉकलैंड हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर मीनाक्षी आहूजा भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और दिल्ली में अपनी क्लिनिक चलाती हैं। किसी खास दिन कैसे हो सकती है बच्चे की डिलीवरी? सबसे पहले तो कुछ जरूरी चीजें आप जान लीजिए। पहली बात, एक फुल टर्म प्रेगनेंसी यानी कि एक पूरी प्रेगनेंसी 37 हफ्ते से लेकर 42 हफ्तों तक की होती है। अगर बच्चा 37 हफ्ते से पहले पैदा होता है तो इसका मतलब है बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, यानी समय से पहले। अगर बच्चा 42 हफ्ते के बाद पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कि बच्चा ओवरड्यू है, यानी समय से लेट पैदा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आशा शर्मा ने बताया, ये आजकल बहुत आम बात है। हमारे पास कई ऐसे कपल्स आते हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी खास दिन या किसी खास समय पर पैदा हो। इसके पीछे वजह ज्यादातर शुभ मुहूर्त होती है। कभी कभी किसी दिन की उनकी जिंदगी में खास अहमियत होती है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बच्चा तब पैदा हो। अब क्या करना पड़ता है ऐसी डिलीवरी के लिए? इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत काफी समय पहले हो जाती है, यानी तब जब गर्भ धारण करना होता है। डॉक्टर आशा शर्मा आगे बताती हैं कि जब महिलाएं हमसे ऐसा करने को कहती हैं तो हम उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, साथ ही उन्हें स्टिमुलेशन टैबलेट देते हैं। अब ये स्टिमुलेशन टैबलेट क्या होती है? उन दवाओं में वो हार्मोन होते हैं जो ओव्यूलेशन में मदद करते हैं। ओव्यूलेशन मतलब अंडे का ओवरी यानी कि अंडाशय से बाहर निकलने का प्रोसेस। फिलोपियन ट्यूब के जरिए होते हुए ये गर्भाशय तक पहुंचते हैं। जब ये अंडे फिलोपियन ट्यूब से गुजर रहे होते हैं तो इसमें 12 से 24 घंटे लगते हैं। अब अगर कोई स्पर्म होता है यहाँ पे तो वो अंडे से आकर मिल जाता है और इसका नतीजा होती है एक प्रेगनेंसी। अब ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो दवा देते हैं वो इस पूरे प्रोसेस को सही समय पर होने में मदद करती है। ज्यादातर केसेस में ये सफल होता है। इसके हिसाब से डिलीवरी कब होगी, किस हफ्ते में, किस दिन, ये अंदाजतन तय कर सकते हैं। अब अगर इतनी प्लानिंग नहीं की जाए तब क्या होता है? इस पर डॉक्टर आशा शर्मा कहती हैं कि देखिए, 37 से लेकर 40 हफ्ते तक हम कभी भी डिलीवरी कर सकते हैं सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन की मदद से। हमारे पास 3 हफ्तों का समय होता है, एक विंडो होती है। अब अगर कोई महिला बोले कि उसे अपना बच्चा एक खास दिन पैदा करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, बशर्त उसकी प्रेगनेंसी 37 हफ्ते से 40 हफ्ते के बीच हो, उससे पहले नहीं और उसके बाद नहीं। एक जरूरी बात, ऐसा सिर्फ सी सेक्शन से ही हो सकता है, यानी कि ऑपरेशन से हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के केस में ये हरगिज नहीं हो सकता। आप लेबर पेन पहले तो ला सकते हैं पर उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। डिलीवरी वाले दिन क्या होता है? अब एक खास दिन और खास समय तो तय हो गया। फिर इस पर डॉक्टर आशा शर्मा कहती हैं कि उस दिन हम महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, खाली पेट, ये देखने के लिए कि क्या बच्चा उस दिन पैदा हो सकता है। अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, अल्ट्रासाउंड ठीक ठाक है, तो हम ऑपरेशन की मदद से बच्चा डिलीवर कर देते हैं। किसी दवा या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल डिलीवरी में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया पूरा प्रोसेस, पर ऐसा करना कितना सही है? डॉक्टर मीनाक्षी आहूजा से इस बारे में हमने बात की। उनका कहना है, 1 जनवरी को मैंने सी सेक्शन से एक महिला की डिलीवरी करवाई। उसकी ड्यू डेट 2 जनवरी थी, पर उन महिला ने बताया कि उनकी सास ने पंडित जी से बात की थी। पंडित जी ने कहा कि बच्चा 1 जनवरी 10 बजे पैदा होना चाहिए, एक शुभ मुहूर्त है। तो हमने महिला को 1 जनवरी को ही बुलाया, अल्ट्रासाउंड किया, सब नॉर्मल था। फिर सी सेक्शन की मदद से डिलीवरी की। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डिलीवरी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होनी है और आप कहें कि बच्चा फरवरी में डिलीवर करना है। ये मुमकिन नहीं है। क्या ये चलन हेल्दी है? इस पर डॉक्टर मीनाक्षी आहूजा कहती हैं, देखिए, कोई भी शुभ दिन या समय
माँ और बच्चे की सेहत से बढ़कर नहीं होता। अगर हमें लगता है कि माँ डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है तो हम साफ मना कर देते हैं। कोई भी डॉक्टर माँ और बच्चे की सेहत से खिलवाड़ नहीं करेगा। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब प्रेगनेंसी नॉर्मल हो और डिलीवरी सी सेक्शन से हो रही हो। हम औरतों को भी यही समझाना चाहते हैं कि मुहूर्त के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें। अब बात तो एकदम दुरुस्त है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।